बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। देखिए, बिग ब्रेकिंग ये है कि आपका कट ऑफ आ चुका है, कई विषयों का कट ऑफ आ चुका है। इसके साथ साथ आपकी काउंसलिंग का पूरा अपडेट आ चुका है, प्रेस विज्ञप्ति आ चुकी है। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे पूरा काउंसलिंग करना है, पूरी एक एक स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लेना, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए। गैप ईयर का फॉर्म, अंडरटेकिंग का फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, इसे एक ही वीडियो में वो चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो भले थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन ध्यान से देखना, समय बिल्कुल आपका नहीं लूँगा। स्टार्ट करते हैं, चीज़ें समझाते हैं। तो पूरा आपको फॉर्म भरना मैं समझाने वाला हूँ। कट ऑफ कैसे देखना है, कैसे कब से कब का आपका काउंसलिंग डेट है, कितना चीज़ें कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो जुड़िए, यहाँ से आपको पीजी की एक अपडेट मिलेगी। सबसे अच्छा चैनल है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में। चलिए स्टार्ट करते समझाते हैं। देखो, जब काउंसलिंग करना है, ठीक है, अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो भी चीज़ें करना है उसको भी मैं आके यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ समझो कि लिंक यहाँ पे मिलेगी। मेरिट यानी कि जो आपको जो कट ऑफ आती है वो यहाँ इस लिंक पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगी। ठीक है, अब फिलहाल ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, नीचे आप आओगे तो एक आपको ये दिख रही है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन ई काउंसलिंग, ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट। इसको मैं आपको जो है दिखा दे रहा हूँ एक बार ओपन करके। यहाँ पे देखो, आपको ये पोस्ट ग्रेजुएशन ई काउंसलिंग का जो अपडेट है वो ये है कि द काउंसलिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन इनटू द वेरियस पीजी कोर्सेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हैज स्टार्टेड टुडे 29 जुलाई 2024। यानी आज से काउंसलिंग प्रारंभ की जा रही। पूरी आपकी अपडेट आ चुकी है, सब चीज़ें हो चुका है। आपको पूरी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। देखो, द काउंसलिंग प्रोसेस विल बी हेल्ड ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन आपका होने वाला है। ऑल द कैंडिडेट विल बी अलॉटेड सीट बेस्ड ऑन दियर मेरिट प्रेफरेंस इन दियर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। यानी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ आती है उसके अनुसार आपको जो है सीट अलॉट की जाएगी। ठीक है, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन द कंसर्न कोर्स इट्स एज पर रूल, यानी कि सीटों की अवेलेबिलिटी पर आपका ये पूरा निर्भर रहता है। अब आगे चीज़ें समझिए, ध्यान समझते जाना, पूरी वीडियो देख के जाना, फिर आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। द कंसर्न डिपार्टमेंट सेंटर इंस्टीट्यूट विल नोटिफाई द रिस्पेक्टिव कट ऑफ स्कोर ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द काउंसलिंग वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि इस वेबसाइट पे मैं सब चीज़ें बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दे दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। द कैंडिडेट विल कैन क्लिक ऑन द पीजी काउंसलिंग अवेलेबल ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक। देखो, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई कि इस वेबसाइट पे आपको कट ऑफ मिलेगी, आपको रोजाना चेक करना है। हेल्पलाइन नंबर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपको 860 4x1 522, इस पर आप एक बार कॉल करके हेल्पलाइन पे जो सहायता मांग सकते हैं। बाकी आपको पता है, अगर आप इस चैनल से जुड़े तो सहायता मांगने कहीं आपको आवश्यकता नहीं मिलेगी। मैं हमसे कहता हूँ कि देखो, दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, लेकिन काम के लोग चंद मिलते हैं। जब भी पड़ती किसी अपने की ज़रूरत, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। तो हो सकता है आप कॉल लगाएं तो आपका कॉल रिसीव एक बार ना हो, लेकिन यह है कि अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपकी समस्याओं को पढ़ूंगा ज़रूर और उस पर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हो सकता है किसी का कोई समस्या हो, मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो ये मत सोचना कि मैंने आपको देखा नहीं, देखा मैंने है। मैं बहुत जल्द उसका वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। अब आगे चीज़ें आपको समझाते हैं, क्या आगे का प्रोसेस। देखो, यहाँ पे आप एमसीए वगैरह का और आईपीएस कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर का वीडियो आपने देख लिया, मतलब फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन पीजी का फीस स्ट्रक्चर वो मैंने पहले ही बता दिया, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। बाकी एक नवीनतम जो फीस की वीडियो मैं इस वीडियो के बाद जो है शाम तक अपलोड कर दूँगा कैंपस का। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना। और अभी देखो, कैंपस का केवल आया, कॉलेज की अपडेट जैसे आएगी वो कॉलेज के बता दूँगा। अब देखो, मैं बताता हूँ कैसे काउंसलिंग करना है। पहले इस जो लिंक पे, इस पर आपको मैं क्लिक करके समझाने की कोशिश करता हूँ, इस वाले पे। ठीक है, देखते जाना। इस पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ देखो, आप आ जाओगे, यहाँ से आपको कट ऑफ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। एमए सोशियोलॉजी, एमए मास कम्युनिकेशन। देखो, समझना कैसे कट ऑफ को, क्योंकि बच्चे यहीं पे थोड़ा कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर देते हो। देखो, जैसे अब कोई सब्जेक्ट है, एमए सोशियोलॉजी है, इसकी स्टार्टिंग डेट देखो कि कब से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है, 30/7 से। तो कोई बच्चे इन्हें कि आज ही से परेशान हो जाएंगे। देखो, आज है जैसे 29 जुलाई है, ठीक है, और ये है 30 जुलाई का डेट। तो 30 जुलाई से इसकी स्टार्ट हो गए। ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो है वो आपका देखो है कि 1 अगस्त 2024 तक आपको इसको जमा कर देना है, और 2 बजे तक, और 1 अगस्त 2024 5 बजे तक आपको वेरिफिकेशन और फीस सबमिशन कर देना है। देखो, समझो इसका मतलब क्या है। यानी कि 30 को आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब 30 के बाद आपका जो है समझ लो वेरीफाई हो जाता है, और कैसे भी क्या क्या होगा पूरा स्टेप बताऊंगा। ये समझो कि वेरिफिकेशन के बाद आपको फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 5 बजे से पहले है, 1 तारीख को। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना। और ये जो लास्ट डेट है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का फिलहाल की। अगर आप मान लो कि देर से देखते हो, कुछ भी करते हो, 1 अगस्त 2 बजे के पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है अगर, ठीक है, और वेरिफिकेशन हो जाता है तो 1 अगस्त 5 बजे से पहले आपको अपना फीस सबमिट कर देना है। और फीस अगर नहीं पता तो परेशान मत होना, उसके लिए मैं एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आई बटन पर भी आपको लिंक मिलेगी फीस वाली, उसको जो कि एंट्रेंस एग्जाम से पहले मैंने बता दिया था, तो उसको देख सकते हो। उसमें यूजी पीजी सब की है।
कट ऑफ समझो यहाँ पे कट ऑफ देखो जो बताता है यूआर का मतलब है अनारक्षित श्रेणी, इसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये सब बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, एससी एसटी सब। लेकिन एससी की देखो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, एसटी की भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। तो जो ओबीसी का ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 162 या उससे अधिक है तो वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और देखो जिनको भी एससी एसटी का एडमिशन लेना है वो सेंट्रल वाला अपना कास्ट सर्टिफिकेट उनको लगाना पड़ेगा काउंसलिंग में, नहीं तो उनके जो है आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ये विश्वविद्यालय द्वारा साफ कहा गया है। अब देखो आगे की चीज़ें आपको समझाते हैं। ये यहाँ देखो एमए मास कम्युनिकेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, उसकी कट ऑफ आपको देखो ये चीज़ें हैं। अभी देखो कट ऑफ पे मैं डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना दूंगा, यहाँ पे आप कट ऑफ एक बार देख सकते हो, ठीक है, चीज़ें हैं, आप एक बार वेबसाइट पे जाके भी देख लेना। अगर यहाँ पे देखा जाए देखो किस किस की आई, एमए सोशियोलॉजी, एमए मास कम्युनिकेशन, एमए संस्कृत, एमसीए, एमटेक अर्थ सिस्टम साइंस, एमए मिडल मॉडर्न हिस्ट्री, एमए इकोनॉमिक्स, एमए एंशिएंट हिस्ट्री, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस। बहुत कम गई है एमए पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ, बहुत कम। जो अपेक्षा की जा रही थी कि 180 के आसपास रही, क्योंकि पिछली वर्ष 190 गई थी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए कि इस बार कट ऑफ बहुत कम जा रही है। बहुत जल्दी एनालिसिस मिलने वाला है कि सेकंड थर्ड कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो उसके लिए वेट करिएगा। बाकी आपकी देखो एमएससी मटेरियल साइंस, एमटेक, एमए सितार, एमपीए सितार, ठीक है, एमए तबला, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमपीए तबला, एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी, एमए एजुकेशन, बहुत कम कट ऑफ जा रही। बहुत बड़ी खुशखबरी, सबका एडमिशन मुझे लग रहा है कि इस बार मेन कैंपस में होने के चांसेस है। बाकी एक लिमिटेड सीट तक ही होगा। देखो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एमए उर्दू जो कि 96 गई है, 26 गई बहुत, ये तो मैंने पहले बताया था कि उर्दू में तो अभी देखना ऑल का हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे देखो यहाँ देखो ओल्ड कट ऑफ दिखाता है यहाँ पे आपका, ठीक है। ये जब कट ऑफ की चीज़ें हो जाती हैं, देखो जैसे एमए तबला का यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि आपका 30 से लेकर यहाँ पे 2 तक है, तो वो चीज़ें आपको देख लेना, बाकी उसके लिए परेशान मत होना। यहाँ पे देखो एमए वोकल का है, तो ये सब चीज़ें तो हो गई। अब आगे का प्रोसेस समझो करना कैसे है, ठीक है। अब यहाँ देखो टाइमिंग है कि कॉल करने के लिए टाइमिंग है। मैं बताता हूँ कि प्रोसेस का किस प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन मतलब अपना काउंसलिंग कराना है, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखो जिस प्रकार से है कि लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं एक बार, उसको 1 सेकंड में दिखाता हूँ। अरे सॉरी, यहाँ नहीं, 1 सेकंड, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे जब आते हैं ना तो यहाँ पे देखो लिखा रहता है यहाँ पे दस्तावेज और सत्यापन के जमा करने के संबंध में सूचना, पाठ्यक्रम शुल्क में संबंध सूचना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ये वाले पे, ठीक है। इस पे जब क्लिक करोगे तो चीज़ें पता चलेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो वही आपकी काउंसलिंग, जहाँ पे आपको कट ऑफ दिख रही है वहाँ चले जाओगे। यहाँ पे देखो पीजी काउंसलिंग पे क्लिक करना है जिसका भी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो जो चीज़ आ रहा है इसको पढ़ लेना। जिन अभ्यर्थियों ने, यहाँ पे जानते हो क्या लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों ने जाति श्रेणी यानी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का दावा किया है, दावा किए गए श्रेणी के कोटा के तहत प्रवेश प्राप्त करना है उनको, तो उनको अपना जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ईडब्ल्यूएस देखो सेंट्रल का लगता है, फॉर्मेट मैंने बता दिया है। सब प्रमाण पत्र जितने लगेंगे सेंट्रल के लगेंगे, ठीक है, तो उसको बनवा लेना। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर वीडियो बना दी गई, आई बटन पर लिंक मिलेगी, जाकर देख लेना, ठीक है। तो जो नहीं लगाएगा उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनका प्रवेश अनरिजर्व्ड श्रेणी में माना जाएगा। यानी यूआर के अंतर, अब देखो कई बच्चे हैं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, नंबर अच्छा है, यूआर के अंतर्गत उनका नंबर आया, तो भैया उनको ईडब्ल्यूएस का नहीं लगाना है फिर सर्टिफिकेट, ओबीसी का नहीं लगाना है। अगर यूआर के अंतर्गत आपका कट ऑफ आ रहा है तो आप यूआर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, ई काउंसलिंग गाइडलाइन फॉर पीजी स्टूडेंट, ठीक। अगर आपको गाइडलाइन देखना है तो इसको जो है एक बार क्लिक करोगे तो आपको जो है ऑनलाइन काउंसलिंग की पूरी गाइडलाइन यहाँ पे देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। 1 सेकंड, शायद डाउनलोड होने में समय लगे, कितना समय लगेगा भाई, 1 सेकंड में दिखा रहा। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ गाइडलाइन दी गई है, जैसे कि आपको स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। देखो जो भी अपलोड करना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है स्कैन करके, ठीक है, यानी कि फ़ोटो करके। आपका देखो हाई स्कूल और इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, अगर देखो लिखा है ना ओनली फॉर एमटेक इन अर्थ सिस्टम साइंस, एमटेक इन मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी और सेकंड पीजी, जो सेकंड पीजी करने जा रहे हैं उनके लिए कि आप पीजी की मार्कशीट और ये जो सब्जेक्ट कोर्सेज हैं उनके लिए। उसके बाद देखो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका देखो लिखा है कि यहाँ देखो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएट ऑफ अदर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको समझना है। देखो टीसी माइग्रेशन किसको लगेगी नहीं, यहाँ तो इंग्लिश में सब लिखा हुआ है, मैंने आसान भाषा में आपको एक वीडियो में समझाया, आई बटन पर लिंक मिलेगी, जाकर उसको देख लेंगे। टीसी किसको देना है, माइग्रेशन किसको देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। और टीसी माइग्रेशन नहीं अगर मान लो है तो उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म लगता है, उसको मैं अभी इसी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा देखते जाना। यहाँ देखो लिखा है जो सेकंड पीजी करने जा रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। और जो उनका सेकंड पीजी है, जिनको नहीं समझ में आएगा वो मुझे जो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं उनके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा क्या कैसे करना है। बाकी आपको मैंने एक वीडियो में बता भी दिया था, ठीक है, वो उसकी वीडियो ऑनलाइन काउंसलिंग वाले में, तो उसमें मैंने चीज़ें समझाया था कि क्या आपको जो है कैसे अपना जो है वहाँ से लेना रहता है।
बाकी आगे चीज़ें मैं समझाता हूँ। एंटी रैगिंग फॉर्म, अंडरटेकिंग गैप ईयर का फॉर्म अगर ठीक है एप्लीकेबल है, आप अगर आपका गैप है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना है और आपका काम हो जाएगा। बाद में अगर आपसे एफिडेविट वगैरह मांगा जाता है, ठीक है, तो वो 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर बन जाता है कचहरी से, ठीक है। उसका फॉर्मेट मैं बता दूंगा, लेकिन अभी अंडरटेकिंग फॉर्म से सबका काम हो जाएगा, कोई परेशान नहीं होगा। अंडरटेकिंग फॉर ट्रांसफर माइग्रेशन 21 दिन का अधिकतम समय मिलता है टीसी माइग्रेशन जमा करने का, तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म भर देंगे, आपका हो जाएगा। अगर टीसी माइग्रेशन नहीं है तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिजल्ट जरूरी है, रिजल्ट के बिना एडमिशन नहीं होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन आपके पास जो भी रिजल्ट है आप उसके साथ एडमिशन लेंगे, ठीक है। आधार कार्ड, एकेडमिक ABC ID अपना बनवा लीजिए डिजी लॉकर पे जाके, यूट्यूब पे देख लो, गूगल पे जाकर चेक कर लो, ABC ID अनिवार्य है। बाकी यहाँ पे चीज़ें समझते जाइए। यहाँ देखो रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC एंड EWS कैंडिडेट फॉर द फॉर्मेट फॉर एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी SC ST OBC का क्या करना है और EWS का सेंट्रल वाले फॉर्मेट में आपका होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। देखो EWS का क्या स्टेट बनाता है, लेकिन सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए। जो भी यूपी के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे परेशान नहीं होंगे, यूपी का सेंट्रल का और स्टेट का फॉर्मेट एक ही होता है, तो उनका मान्य होगा। बाकी जो अन्य EWS वाले हैं वो क्या करेंगे, आप लोग ना ऐसा करना, मेरी एक वीडियो देख लेना EWS वाली, उसमें मैंने एक पूरी क्राइटेरिया बताया, सेंट्रल का फॉर्मेट बताया, तो जाकर उसको देख लोगे, आई बटन पर लिंक मिलेगी, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब जो NCC वाले और कोटा वाले होंगे सब अपना देखना। अब देखो जो कोटा वाले बच्चे होंगे ना, ठीक है, जो कोटा वाले बच्चे होंगे, जो स्पोर्ट्स कोटा, एम्प्लॉय वार्ड और टीचर वार्ड, ठीक है, और अन्य जो कोटा से एडमिशन के लिए करते हैं दिव्यांग वाले, उन सब के लिए भी एक अपडेट आएगी, ठीक है। परेशान मत होना, उन सब के लिए अपडेट आती है। उन सबको फिर जब जो है कहा जाता है कि आप अपना जो है जाकर फ़िलहाल डिपार्टमेंट में अपना जमा करिए, और फिर उसके बाद उनकी एक लिस्ट निकलती है, फिर उस लिस्ट के अंदर जिसका नाम रहता है फिर उनका एडमिशन होता है, ठीक है, उनका वो रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या अप्रूवल फॉर वाइस चांसलर फॉर सेकंड PG के लिए अप्रूवल जो वाइस चांसलर का चाहिए, वो चीज़ें मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है। अब यहाँ देखो ये है आपका वो एंटी रैगिंग फॉर्म, ये माता पिता द्वारा शपथ पत्र दिया जाता है कि हमारा बच्चा जो है किसी भी प्रकार की रैगिंग या अन्य चीज़ें नहीं करेगा। इसको एक बार फिल करके यहाँ क्या करना रहता है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो यहाँ देखो श्री श्रीमती सुश्री जो भी हैं माता पिता अभिभावक, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा रैंक के माता पिता अभिभावक जिनके छात्र को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया है, ये अपना माता पिता का नाम डालेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो चीज़ें यहाँ कि मैंने विशिष्ट रूप से ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, और मैं आश्वासन देती हूँ कि मेरी संतान ऐसी, मतलब ये अपना यहाँ पे रहेगा। उसके बाद पूरी चीज़ें इसको इस प्रकार से भरना है, ठीक है। और उसके बाद सत्यापन में ये चीज़ें रहेगी। शपथकर्ता में आपके माता पिताजी का अभिभावक हस्ताक्षर का अपना मत कर दीजिएगा। बाकी इसको मैंने फिल करने के लिए इसका एक डिटेल वीडियो भी मैं बना दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, हो सकता है रात में मिल जाए, इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर कितना, ठीक है, मैं अपना नाम, पिताजी का, अपने अभिभावक का नाम, ठीक है। आप फिर उसके बाद पूरी चीज़ें यहाँ पर डिटेल भरनी रहती है। उसके बाद जो है कितने से कितने का गैप है, ठीक है, जैसे स्टडीज़ फ्रॉम यहाँ पे है ना कि ये कितने से कितने का गैप आपका है, क्यों गैप है, वो सब चीज़ें यहाँ पे फिल करनी रहती है। बाकी मैं इसको फिल करने के लिए वीडियो बना दूंगा अभी थोड़ी देर में, रात तक आपको मिलेगी। यहाँ पे देखो जो है वो अंडरटेकिंग फॉर TC माइग्रेशन के लिए, ठीक है, TC माइग्रेशन के लिए है। आप इसको जो है फिल करके फिर अपना दे सकते हो, ठीक। अब इसके बाद जो है चलिए आगे की चीज़ें आपको वहाँ पर समझाते हैं जहाँ पर हम लोग थे। ये देखो स्टेप फर्स्ट, यहाँ तो हो गया ई काउंसलिंग गाइडलाइन फॉर PG स्टूडेंट, वो सब चीज़ें मैंने समझा दिया है। अब देखो फॉर LLB LLM IPS MCOM MA MSc MEd MBA रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड फी पेमेंट, 3 प्रोसेस में देखो होना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैंने पहले ही देखो इसके ऑफिशियल अपडेट आने से पहले मैंने बताया था। स्टेप 1 क्या है, चलो समझाते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो जैसे क्लिक करोगे सबसे पहले ये आएगा इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, इसको पढ़ना जरूरी है, इसको उड़ा मत दीजिएगा नीचे से, ठीक है। इसको देखो समझो, रजिस्टर योरसेल्फ, सबसे पहले रजिस्टर करना है। कैसे करना है, इफ़ कंप्यूटर मार्क्ड इन PGT, मतलब आपका जो मार्क्स कट ऑफ बताया अगर आप उसके अंतर्गत है तो आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। इफ़ योर टोटल मार्क्स इन PGT इज लेस देन द मेरिट पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट यू विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर, यानी कि अगर जितना कट ऑफ उससे कम है तो आप नहीं कर सकते। अगर कट ऑफ के अंतर्गत है या उससे ज़्यादा है तो आप जो है यहाँ रजिस्टर करेंगे। किस पे, इस पे, मतलब यही रजिस्टर योरसेल्फ पे जहाँ पे मैं हूँ। आफ्टर रजिस्टरिंग गो टू स्टेप 2, यानी कि स्टेप 1 में रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे क्या है, सेकंड स्टेप में आएंगे PGT रोल नंबर, ठीक है, एज यूज़र ID और डेट ऑफ बर्थ को डालकर आप जो है अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखो अपना जो है डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे आपको अपलोड करना है। देखो लिखा है ना, यू विल बी आस्क्ड टू फिल योर एजुकेशनल डिटेल्स एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट,
ठीक। वंस यू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन अपडेट डॉक्यूमेंट। एक बार करने के बाद सबसे नीचे जो है आपको बॉटम में, पेज के बॉटम में दिखेगा अपडेट डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक करना मत भूलना। इन द स्टेटस टैब यू कैन सी ऑल द डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड बाय यू। ठीक है, तो वो स्टेटस टैब में आपको दिखेगा कि हाँ आपके द्वारा जो है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड कर दिए गए। अब आगे चीज़ें तो जो लिखी वो समझो। आफ्टर यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट द कोऑर्डिनेटर ऑफ डिपार्टमेंट फॉर विच यू आर इंटरेस्टेड विल वेरीफाई। यानी देखो मैं बता दे रहा हूँ मोटी मोटा कि जब आप इसको अपलोड कर देते हो तो कोऑर्डिनेटर द्वारा उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। जब वेरीफाई कर दिया जाएगा तो ग्रीन टिक, देखो लिखा है ना ग्रीन टिक इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस है जो आपके स्टेटस बार में दिखेगा वो ग्रीन दिखेगा। और अगर नहीं रहेगा, ठीक है, मान लो कोई कारणवश अगर आपका फेल हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत रहता है, कुछ रहता है, तो वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि आप नेक्स्ट काउंसलिंग में अपना फिर से ट्राई करो। ठीक है, तो वो नेक्स्ट के लिए बताएगा। बाकी ये देखो लिखा ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन बाय द कोऑर्डिनेटर यू नीड टू गो स्टेप। यानी कि जब कोऑर्डिनेटर समन्वयक द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा तो आपका थर्ड स्टेप आएगा जो कि फाइनल रहेगा, वहाँ पे द फीस एंड सिक्योर योर सीट इन डिपार्टमेंट। जब तक फीस पेमेंट नहीं करते स्टेप 3 नहीं आता है, आपकी सीट सुरक्षित नहीं होती है। ठीक, आपको सीट अलॉटेड की जाती है स्टेप 3 में। तो जो स्टेप 3 होता है उसमें पे द फीस एंड सिक्योर योर सीट इन द डिपार्टमेंट। रिमेंबर टू पुट इन डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल डेट, यानी कि देखो यहाँ पे एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से, डेट मंथ ईयर इस प्रकार से आपको फिल करना है। ठीक है, इफ़ हाउ एवर योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्रॉपरली अपलोडेड आर इनकम्प्लीटेड फील्ड यू विल बी आस्क्ड टू अगेन अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन द स्टेटस टैब ऑफ योर डैशबोर्ड। देखो चीज़ें बताएगी, अगर नहीं सही से अपलोड है, नहीं सही से फिल किए रहोगे तो वो बोलेगा नेक्स्ट आप इसको फिर से करो। ठीक है, इसके आगे चीज़ें समझो। हाँ, यू कैन सी ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय यू एंड बिलो दैट देयर आर सम रिमार्क्स बाय कोऑर्डिनेटर। ठीक है, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर द्वारा रिमार्क भी कर दिया जाएगा कहाँ क्या गलती है। यू विल ओनली बी एबल टू पे द फी इन स्टेप 3 वंस ऑल योर, मतलब देखो ये लिखा है कि आप तभी फीस पेमेंट कर सकते हो जब कोऑर्डिनेटर द्वारा वेरीफाई कर दिया जाए आपके डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब चीज़ें हैं कि स्टेप 1 सबसे क्या रजिस्ट्रेशन करो, स्टेप 2 अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करो, तो स्टेप 3 आपको फीस पेमेंट करना है। ठीक, अब इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ देखो यहीं पर रोल नंबर डालोगे। ठीक है, रोल नंबर, सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करोगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर आगे आओगे। ठीक है, इतना करने के बाद देखो जब हो जाएगा, इसको तो मैं अभी फिल नहीं कर रहा हूँ फॉर्म, लेकिन इतना तो हो जाएगा। स्टेप 2 यहाँ पे देखो आ जाएगा लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, लॉगिन विथ, यहाँ पे देखो रोल नंबर और इंटर पासवर्ड देखो जैसे डेट मंथ ईयर इस प्रकार से करना है। पासवर्ड इज़ योर डेट ऑफ बर्थ और अपना चीज़ें करके आप जो है लॉगिन करके अब यहाँ स्टेप 2 में जो है अपना फिल करोगे, डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड करोगे। ठीक, ओरिजिनल स्कैन कॉपी करना। स्टेप 3 में फ़ी पेमेंट करना, इस पर क्लिक करोगे अपना जो है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ फॉर PG स्टूडेंट पे क्लिक कर देना, एंट्रेंस रोल नंबर डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, डेट मंथ ईयर ये फॉर्मेट होता है, इसको देख के ही डालना। ठीक है, और देखो जैसे आप एग्जांपल दिया कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1990 तो आपका पासवर्ड बना 01/01/1990। ठीक, इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करोगे और आगे चीज़ें अपना करोगे। तो ये पूरी की पूरी आपको मैंने बताया कि क्या किस प्रकार से आपको करना था। ठीक है, देखो यहाँ पे डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म है, कैसे डाउनलोड करना है इस पर आ जाना, ये यहाँ पे तुरंत आ जाएगा। देखो मैंने तो डाउनलोड करके बता ही दिया, लेकिन ये आप अपना जो है डाउनलोड कर लोगे यहाँ से अंडरटेकिंग फॉर्म और इसको जो है फिर वहाँ पे लगाओगे। ठीक है, समझ गए, उसको कट करके जैसे भी करके उसको अपलोड करना। वहाँ पे PG मेरिट लिस्ट है, देखो डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसको फिल कर लेना, उसके बाद उसकी ओरिजिनल स्कैन कॉपी करके वहाँ फिल कर देना। ठीक, अब यहाँ PG मेरिट लिस्ट पे जब क्लिक करोगे तो फिर यहीं पे चीज़ें पे आ जाओगे जहाँ पे आपकी कट ऑफ दिख रही है। कट ऑफ पे देखो एक एक कट ऑफ आपको टेलीग्राम पे, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, टेलीग्राम पे अच्छे से मैं लिख कर उसको एक एक आपको पोस्ट मिल जाएगी, कम्युनिटी की पोस्ट में मिल जाएगी, तो आप जाकर कम्युनिटी की पोस्ट चेक करना। ठीक है, अभी थोड़ा वीडियो डालने के बाद, ठीक है, हो सकता है रात्रि तक एक एक कट ऑफ बता दीजिएगा। जिसको कट ऑफ समझने में प्रॉब्लम होगी वो तुरंत मुझे जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, और पूरी की पूरी काउंसलिंग अगर अपडेट चाहिए तो भाई चैनल से तो जुड़ना ही पड़ेगा, किसी भी प्रकार से चैनल से जुड़िए ताकि एक एक अपडेट आपको मिले। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एक एक चीज़ों का एनालिसिस मिलेगा, कितना सेफेस्ट स्कोर रहेगा वो इस फर्स्ट कट ऑफ के बाद आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। लगातार चैनल से जुड़े रहिए, फीस वाली वीडियो देख लीजिएगा, फीस पे वीडियो बना दी गई है, सब डॉक्यूमेंट सब मैंने समझा दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत जल्द वीडियो को शेयर करिए। बाकी सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, लगातार जुड़े हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर कोई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।